नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच विद निकेता में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि CTET का एग्ज़ाम 8 फरवरी को होने वाला है, तो हम उसी की प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं वो EVS का प्रैक्टिस सेट है और इससे पहले मैं 4 सेट EVS के करा चुकी हूँ और CDP के प्रैक्टिस सेट भी आपके चल रहे हैं साथ में और संस्कृत के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपके साथ में। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। का EVS का प्रैक्टिस सेट है वो आपके भोजन वाले चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड मैं आज क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न अपना। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है मोटा और स्कर्वी, दूसरा ऑप्शन है स्कर्वी और एनीमिया, और तीसरा ऑप्शन है एनीमिया और रतौंधी, और चौथा ऑप्शन है मोटापा और एनीमिया। हमें बताना है कि मीरा को और दिव्या को कौन सी बीमारी है। मीरा खाती है समोसे, कटलेट और डबल रोटी, तो इससे क्या होता है, इससे होता है हमें मोटापा। तो मोटापा इसमें भी है और इसमें भी है, तो इससे आपका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। फिर दिव्या, दिव्या के खाते जिसमें लौह तत्व की कमी होती है, और हम जानते हैं कि लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, वो होती है एनीमिया। तो एनीमिया किसमें है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन। तो मोटापा और एनीमिया ये दोनों बीमारी मीरा और दिव्या को है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों से 2 ढेरियों में अलग करती है। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार, जेम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट और यूट्यूब प्लास्टिक के खिलौने। 2 ढेर हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला। तो इन हमें बताना है कि रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। किस आधार पर किया है? ऑप्शन है इसके घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा, दूसरा ऑप्शन है दुर्गंध है या दुर्गंध रहित, और तीसरा ऑप्शन है अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले, और चौथा ऑप्शन है पुनः चक्रण किया जा सकता है या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। तो किस बेस पर उसने ये 2 ढेर अलग अलग किए हैं वो हमें बताना है। तो उसने किए हैं जो केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां होती हैं, ये क्या हो जाती हैं, ये अपघटित हो जाती हैं। लेकिन प्लास्टिक की बोतल जो होती है ये अपघटित नहीं होती है। प्लास्टिक की बोतल, ये पन्नियां अपघटित नहीं होती हैं। तो इस बेस पर उसने ये 2 ढेर लगाए थे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों के रूप में लिए जाते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो विटामिन कैसे पदार्थ हैं? विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके साइंस की जो पेडागोजी होती है, अगर आप जूनियर का भी पेपर दे रहे हो, जूनियर CTET का, तो साइंस में ही पूछे जाते हैं इस वाले चैप्टर से। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा कि कम तापमान पर रोगाणु क्या हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। क्या? पहला कथन है उसे कटोरी में रख देती है तथा कटोरी को खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी होता है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। उसे धूप में खुला फैला देती है
और डी कथन है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? हमें ये बताना है जो तकनीक है बी वो किसके लिए संकेत कर रही है, पके हुए चावल के लिए या प्याज लहसुन के लिए या हरा धनिया या काजू बर्फी। तो जो बी है तकनीक उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख देती है, ये बात कर रही है पके हुए चावल की। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? पहला ऑप्शन है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, या सब्जियों को काटना पहले और तब उन्हें चलते पानी में धोना। और तीसरा ऑप्शन है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। और चौथा ऑप्शन है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जी को गहरे तलते हुए पकाना। जो हम खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, उसका कौन सा तरीका अच्छा होता है? तो हम क्या करते हैं जब सब्जी मार्केट से लेके आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं सब्जी को धोते हैं और फिर हम उसको काटते हैं। सब्जी बनाने से पहले उन्हें धोया जाता है और फिर उनको काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित में से 4 तरीके बताती है कि दिन में 2 बार ब्रश करे वो, या फिर इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिस पहने, या फिर मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ ना ले, या हर खाने के बाद कुल्ला करे। तो हमें बताना है इनमें से कौन से तरीके हमें पालन करना चाहिए। अंजलि को इनमें से कौन से तरीकों को पालन करना चाहिए? बी सी और डी का, दूसरा ऑप्शन है सी डी ए, तीसरा ऑप्शन है डी ए और बी, और चौथा ऑप्शन है ए और सी। तो दांतों में क्षय है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सी डी और ए। हर खाने के बाद उसे कुल्ला करना चाहिए, सही है। मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ नहीं खाना चाहिए, ये भी सही है। और दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी डी और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया है मच्छर मलेरिया और एनीमिया लोह तत्व। दूसरा ऑप्शन है लोह मलेरिया एनीमिया रक्त, लोह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला, और मच्छर डेंगू लोह गुड़। तो जो उनसे सबसे आपस में निकट है उन्हें हमें बताना है। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, मलेरिया हैजा मियादी बुखार, मलेरिया डेंगू हैजा, और चौथा ऑप्शन है मलेरिया चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो कौन सा समूह है जो कौन सी ऐसे रोग हैं जो मच्छरों से फैलते हैं? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जो है ये मच्छर के काटने से फैलते हैं। रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी बुखार सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है हमें बताना। मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार या फिर हैजा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी और गुड़, चावल चीनी आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां गेहूं संतरा, गुड़ नींबू और मटर। क्या खाना चाहिए हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए उसे आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कक्षा 3 के विद्यार्थी को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थी को वांछित जानकारी दी जा सकती है? पहला ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करें और उसकी व्याख्या करना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तीसरा पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारी और विस्तृत व्याख्या करना। और चौथा ऑप्शन है किसी भारी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करे और विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों का भोजन प्रदर्शित करे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। क्योंकि जब बच्चे अपने घर से खाना लाएंगे, लंच बॉक्स तो सब लाते ही हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में लाएंगे, तो टीचर क्या करेगा उनको बच्चों को आपस में बैठाएगा, दिखाएगा कि ये इसका देखो ये इस क्षेत्र का है तो इसकी ये खाना बनता है, और उनसे आपस में डिस्कस करने के लिए बोलेगा कि अपने जो विचार है उन्हें आपस में बताओ, एक्सप्लेन करो। इससे बच्चा क्या होता है, बच्चा सामाजिक तौर पर जल्दी सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके के ढंग बताए गए हैं। पहला है उबालकर, गूंथकर, भूनकर। दूसरा ऑप्शन है सेककर, उबालकर, बेलकर। तीसरा ऑप्शन है तलकर, भिगोकर, भूनकर। और चौथा ऑप्शन है सेककर, तलकर, भूनकर। तो खाना बनाने का जो तरीका होता है वो होता है उबालकर खाना बनाया जाता है,
और भूनकर, और दूसरा होता है तलकर, तल के भी खाना बनाया जाता है, और फिर होता है सेक कर। तो जो इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, उबाल कर इसमें है लेकिन गूंथ कर नहीं होता, सेक कर, उबाल कर, बेल कर नहीं, तल कर, भिगो कर नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेक कर, तल कर और भून कर। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टेपी और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है उन्हें। तो इसका ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 4, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा या केरल। तो कहाँ के लोग जो है टेपी क्यों खाते हैं, वो हो गया आपका राइट आंसर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है, बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया या एनीमिया। उसमें खून की भी कमी है, ठीक है, खून की कमी है, तभी किसकी चीज को दिया, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां दी, जिसमें क्या होता है, आयरन होता है, और आयरन के खून की कमी से क्या बीमारी होती है, वो होती है एनीमिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन दिए हैं, विभिन्न प्रकार के खाने की चीजों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाए, या अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के विषय में विद्यार्थी प्रोजेक्ट दे, या विद्यार्थी से पूछे कि उन्हें क्या खाया और उसके बाद चर्चा करें, या विद्यार्थी से कहें कि अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्रित करें। का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट से बोलेगा जो उनके घर में भोजन है उसके विषय में सूचना एकत्रित करे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोग है। अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना, वायु रोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना या रेफ्रिजरेटर में संचित करना। अचार और आम पापड़ बनाकर हम उसको जाड़े के लिए संरक्षित कर सकते हैं। सभी के घरों में अचार तो बनता ही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर या बिहार। कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग किया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त होता है। यह पौधा है पालक, नारियल, बंद गोभी या सरसों। तो कौन सा है, वो है सरसों। सरसों के जो पत्ते होते हैं तो उनका यूज साग के लिए किया जाता है, और बीजों से इसके जब पक जाते हैं तो बीजों का यूज तेल निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। पहला ऑप्शन है, आलू के चिप्स बनाकर हम रख सकते हैं। दूसरा, दूध का पनीर बनाकर, या फिर सेब का जैम बनाकर, या फिर कच्चे आम का अचार बनाकर। दूध से पनीर बनाकर हम ज़्यादा टाइम के लिए संरक्षण नहीं कर सकते। आलू के चिप्स बनाकर हम बहुत लंबे समय के लिए रख सकते हैं। सेब का जैम तैयार कर सकते हैं, और कच्चे आम का अचार डालकर हम लंबे समय तक रख सकते हैं, लेकिन दूध का पनीर बनाकर हम लंबे समय तक नहीं रख सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों। ऑप्शन पहला है, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, या फिर उनमें से धूल हटाने के लिए, या नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो धूप में क्यों रखा जाता है, जब हम उसमें अचार भरने से पहले जो बोतल होती हैं या जार होते हैं, क्यों रखा जाता है किसी भी बॉक्स को, वो इसलिए रखा जाता है कि उनकी जो नमी है वो पूरी तरह हट जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन को पचाने में सहायता करती है, क्यों। क्योंकि वह उभयधर्मी है, उदासीन है, अम्लीय है, या फिर क्षारीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, ये आपके EVS का जो भोजन का चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज मैं लेके आई थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल वाले चैप्टर से, आप उसकी तैयारी करके आना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।